अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, डिजिटल चैनल पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, आपने थंबनेल में बिल्कुल ठीक पढ़ा है, सही लिखा हुआ है वो कि लंबा पानी, लंबी दाल, लंबी मुर्गी, लंबी सब्ज़ी और सूखी रोटी। सूखी रोटी कैसी होती है इससे यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन लंबा पानी क्या होता है, लंबी मुर्गी कैसी होती है और लंबी दाल और सब्ज़ी कैसी होती है। मैं आपको बताऊं कि सन 1990 के बाद की बात है, जब मैंने अपनी पहली मुलाजमत शुरू की थी माहनामा टोट बटोट में, और हफ्त रोज़ा मयार भी उसी दफ्तर से शाया होता था, जिसके मुदीर आला मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम महमूद शाम थे। इन दिनों वो माहनामा अतराफ़ के नाम से कराची से बेहतरीन उर्दू मैगज़ीन शाया कर रहे हैं। उन्हीं दिनों मुलाजमत के दौरान मोहतरमा राहिला टेवाना एडवाइज़र टू CM सिंध मुंतखब हुई और उनको महकमा सकाफ़त दिया गया था। वो जब मुख्तलिफ़ इदारों में जाया करती थी तो मुझे भी मदऊ किया गया कि शेल्टर होम्स में और जेल, जो वक्त सेंट्रल जेल जा रहा था, मैं भी उसमें शामिल थी और मैंने सेंट्रल जेल कराची का चप्पा चप्पा देखा। वो दौर मोबाइल का नहीं था, उन दिनों पेजर था, तो तस्वीर के लिए कैमरे इस्तेमाल किए जाते थे। 10-12 लोगों का एक वक्त था जो ज़्यादातर अपनी तस्वीर बनाने में मसरूफ़ रहा और मैं इस दौरान अपना काम करती रही। मैंने उस वक्त उस एक सेंट्रल जेल कराची के दौरे में क्या कुछ नहीं देखा। मोहतरमा राहिला टेवाना वहाँ इत्तला देकर गई थी, वो भी जेल में रही हैं, उन्होंने जेल की सोबतें उठाई थी और बड़ी सख्त उठाई थी। जब कोई जेल जाता है तो वो वहाँ जाके नियत कर लेता है कि अगर मैं रिहा हुआ या रिहा हुई तो फिर सबसे पहले जेल के हालात दुरुस्त करूँगी। कुछ लोग तो मुड़ के भी नहीं आते और कुछ करते भी हैं। तो यही नियत लेकर राहिला टेवाना वहाँ गई थी और मैं भी उनके साथ गई थी। मैंने वहाँ तख्लीकी जहन को सामने रखकर बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया और बहुत कुछ नोट किया। आज तक कई साल, कई बरस गुजर गए हैं, आप हिसाब कीजिए 1990 के बाद की बात है ये। तो मैं अभी तक कई मिसालें मुझे याद आ जाती हैं उस हवाले से, और जब भी कहीं जेल की बात निकलती है तो मैंने जेल में हर तरह के कैदी देखे थे। मैंने ख़वातीन के वार्ड का भी दौरा किया था उनके साथ मिलकर, और ख़वातीन से बातचीत भी हुई थी। हमारे साथ लॉयर्स भी थे। मैंने बाकायदा आके बहुत अच्छा फीचर भी लिखा था जो शाया भी हुआ, अभी भी होगा कहीं मौजूद, वो मेरे इस वक्त मेरे पास नहीं है, वरना मैं उसकी क्लिप आपको ज़रूर दिखाती। तो वहाँ सियासी कैदी भी देखे, सियासी कैदियों की शान आन बान भी देखी और बहुत कसम पुरसी के हालात भी देखे, और हमने वहाँ गैर मुल्की कैदी भी देखे थे। और चूँकि उन्हें मालूम था सेंट्रल जेल वालों को कि ये मोहतरमा यहाँ देखने के लिए जेल के हालात को आएंगी, तो उन्होंने खूब सफाई सुथराई की हुई थी और बिल्कुल जो कच्चा रास्ता था या कच्चे उनके दालान थे मट्टी के, उस पे भी खूब चमका चमका के रगड़ रगड़ के सफाई की गई थी। और हमने उनका किचन तक देखा था, उनके बाथरूम तक में झांके थे। क्योंकि मैं छोटी उम्र से खबरें पढ़ने की आदी हूँ, अखबारात पढ़ने की, तो मुझे बहुत सारी वहाँ ऐसी ख़वातीन मिल गई थी जिनके केसेस बहुत मशहूर हुए थे और मैंने उनको पहचान लिया था कि ये वो लड़की है, ये वो खातून है जिन्होंने फ़लाँ जुर्म में किसी की आनत की थी। एक लड़की ऐसी भी मिली थी जो बहुत छोटी एज की थी, छोटी एज से 17-18 साल की होगी। उसने अपनी चची को कत्ल किया था किसी लड़के के साथ मिलकर, कि ना उसकी शादी हो सकी उस लड़के से, ना कुछ हासिल हो सका, और चची तो दुनिया से गई, घर उनका ख़त्म हो गया और वो लड़की जेल में थी और दूसरी तरफ मर्दों के वार्ड में वो लड़का भी था। तो वहाँ मैंने किचन का भी दौरा किया। किचन में बहुत सफाई सुथराई थी। जैसे कि मैंने कहा कि आने वाला जब कोई होता है तो बहुत अच्छी तरह रगड़ा जाता है, बल्कि उन कैदियों को रगड़ा जाता है, उन्हीं के ज़रिए उन्हीं की ड्यूटी होती है, वही खाना पकाते हैं, वही सफाई करते हैं, कोई बाहर से उनके लिए स्पेशल नहीं होता है।
तो किचन मुझे आज भी याद है। वहाँ जो सुपरिटेंडेंट जेल थे उन्होंने हमसे ये कहा कि हमने इनको रोटी की मशीन लगा के दी है, रोटी का प्लांट लगा कर दिया है। तो हम बड़े शौक से गए और रोटी का प्लांट देखा। उसमें रोटियां वाकई पक रही थी और एक साथ कई कई रोटियां निकल रही थी और बड़ी तेज़ी से निकल रही थी, क्योंकि सेंट्रल जेल कराची बहुत बड़ा जेल है और ज़रूरत होती है। तो कैदी इसमें प्लांट में रोटी पका रहे थे और उनको मना कर दिया जाता है कि किसी बात का अगर पूछा जाए तो जवाब ना दे। तो हमने जो उनसे सवाल जवाब किया उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। सालन पक रहा था तो राहिला टेवाना को कहा गया कि ये जनाब हम गोश्त पका रहे हैं, आज गोश्त पक रहा है और आज इनको गोश्त दिया जाएगा। जबकि मेनू में, उस दिन के मेनू पे जो मैंने नज़र डाली वहाँ, तो गोश्त का दिन नहीं था। पता था कि एडवाइज़र आएगी। तो जनाब बड़ा सा एक देगचा था, देग थी बड़ी सी। वो देग तो अब ऐसी होती भी नहीं है, अब तो चकोर देगे और गोल देगे आ गई हैं। वो पुराने ज़माने की जो देग होती थी वो देग चढ़ी हुई थी बड़ी सी, और जो उन्होंने उसका ढकना उठाया और मैंने उसमें झांका तो क्या था, उसमें बहुत सारे पानी में छीछड़े तैर रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे पानी में छीछड़े थे। वो गोश्त नहीं था, उसमें हड्डी नहीं थी, उसमें छीछड़े नजर आए हमें। वो तैर रहे थे और यकीनन वो कैदियों के लिए पक रहा था खाना। बहरहाल हम बातचीत करके आगे बढ़ गए। अब जब खान साहब को अटक जेल में भेजा गया है और वहाँ उनके खाने की बात होती है तो मुझे ये सारी बातें याद आ गई। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने बैरिस्टर एहतजाज एहसन का बहुत पहले एक इंटरव्यू पढ़ा था जेल के खाने के हवाले से। उन्होंने बताया था कि जेल में जो दाल दी जाती है, पतली दाल, मुझे समझ में नहीं आता कि पूरे पाकिस्तान के जेलों में वही एक दाल पाइपलाइन से कैसे सप्लाई की जाती है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि दाल में जो कंकर, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, कंकर जो आते थे हमारे मुंह में, तो मैं उसको खाने का इतना माहिर हो गया था कि मैं खाते हुए, लुकमा चबाते हुए मुंह से वो कंकर ऐसे निकाल के रखता था जिस तरह कोई बंगाली मछली खाते हुए मुंह से ही कांटा निकाल के रखता जाता है। हम लोग तो हाथ से दबा के कांटे निकालते हैं ना मछली के पहले से, लेकिन जो माहिर होते हैं, जो खाते हैं सुबह दोपहर शाम मछली, तो उन्होंने बंगाली का किसी हवाला दिया था कि वो जब खाते हैं तो मुंह से कांटा निकालते जाते हैं, वो इतने माहिर होते हैं। तो एहतजाज एहसन ने ये कहा था कि मैं मुंह से कंकर निकाल के इसी तरह महारत से रखता था। अब जो ये बताया जा रहा है कि इमरान खान को असली घी में भुना हुआ मुर्गा, वो भी देसी मुर्गा दिया जा रहा है, तो हमारे तस्वुर में जो आता है देसी मुर्गा वो आप हटा दीजिए। जेल की एक ज़बान है लंबा पानी। लंबा पानी क्या होता है? चाय होती है, वो पतली सी चाय होती है, उसको लंबा पानी कहते हैं जेल की ज़बान में। और लंबी दाल का मतलब है दाल में इतना पानी होता है कि उसको इस तरह से अगर उठा के डालें तो वो पतला होता है। उसमें थोड़ी सी हल्दी और ज़्यादा मिर्चें और इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई हज़म की चीज़ें उसमें नहीं डाली जाती, कोई ऐसा एहतमाम नहीं होता। तो ये लंबा पानी चाय है। लंबी दाल जो है वो पतली दाल होती है। कोई ऐसे अगर खान साहब को दाल दी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम रेस्टोरेंट्स में, होटलों में ख़रीद के खाते हैं या घरों में जो बड़ी टेस्टी और बहुत ही लजीज दालें पकती हैं, उस तरह का कुछ नहीं होता है। वो एक लंबी दाल होती है। उसको अगर यूँ करें तो आपको उसमें शफाफ नज़र आ जाएगा, कि शफाफ तरीके से आपको नज़र आ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है। पानी अलग नज़र आएगा और जो हल्दी मिर्चें डाली होती हैं वो सब नज़र आएगा। अच्छा, अब लंबी सब्ज़ी क्या है? वो भी है कि कोई बेहतरीन सब्ज़ी बनी हुई नहीं होती है, भुनी तली हुई नहीं होती है, उसमें भी इसी तरह से शोरबा डाला जाता है और वो भी इसी तरह से होती है। लंबी मुर्गी का मतलब यही है कि उसमें भी पतला शोरबा होता है। और अभी तो ये भी सुनने में आया है कि एक दिन उनके पास जो मुर्गी आई वो शोरबा था, तो उसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें थी कि उन्होंने, इमरान खान ने उसमें पानी मिला के पिया। खैर वो तो इस बात पे एतराज़ नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये दे दिया खाने को, वो दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्हें जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। जेल में सिर्फ वो अय्याशी करते हैं जो इस मुल्क में अय्याशी करते हैं। जो इस मुल्क में अय्याशी करके यहाँ से लूट के बाहर चले जाते हैं वही अय्याशी करते हैं, उन्हीं के घर से खाना आता है। लेकिन जिसको सज़ा काटने के लिए, जिसको हसद और बुग़्ज़ में जेल भेजा जाता है, उसको इसी लंबे पानी, लंबी दाल और लंबी मुर्गी पे और सूखी रोटी पे गुजारा करना पड़ता है। रोटी सूखी हुई नहीं होती है दोस्तों, रोटी तो पकती है वहीं, लेकिन वो
क्योंकि अपने टाइम पे, अपने वक्त पे सबको वहाँ खाना दिया जाता है, अपने वक्त पे वो रोटियां सबको दी जाती हैं, तो उस वक्त तक वो सूख चुकी होती है, उस वक्त तक वो सख्त हो चुकी होती है। और ये जो लंबा पानी होता है, उसी पानी में डुबो डुबो के उसको खाना होता है। जहन से निकाल दीजिए कि इस वक्त वो शख्स वहाँ ऐश कर रहा है। ऐश करने के लिए उसे अडियाला जेल नहीं भेजा गया है। अगर उसे ऐश करने के लिए भेजा जाता कहीं और भेजते। और भी बहुत सारी जेलें हैं, लेकिन बकौल एतजाज़ एहसन के कि पाकिस्तान के तमाम जेलों में जो पतली दाल सप्लाई होती है, वो मेरी समझ में नहीं आता कि वो एक ही पाइपलाइन से कैसे सप्लाई होती है। और ये जो बताया कि नाश्ते में ऑमलेट और जैम और जेली, इस तरह का कुछ नहीं होता। हाँ, किसी खास मौके पर अगर किसी की तरफ से कोई एहतमाम हो जाए कैदियों के लिए, जैसे ईद आती है, तो ऐसे मौके पे होता है, लोग भी करते हैं और इदारे भी करते हैं। इसके अलावा एक और कि ये जो मशरूबात की हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये अपनी मशरूबात जेलों में ज़रूर भेजती हैं, पनाहगाहों में ज़रूर भेजती हैं। वो कोई ऐसा ख़ास मौका भी नहीं था, हाँ मौसम गर्मा था, तो पनाहगाहों में, शेल्टर होम्स में और इस तरह के इदारों में, चाहे बच्चों के हों, मर्दों के हों, औरतों के हों, जेल हो, वहाँ ये मशरूबात भेजी जाती हैं। बच्चों के इदारे हों तो जैसे दारुस्सूकून वगैरह है, तो वहाँ उनके लिए स्वीट्स के गुब्बारे हैं, केक हैं, फल हैं, इस तरह के इंतज़ामात किए जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईद इन कैदियों के साथ भी, कैदियों के साथ तो अमूमन मनाने की इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन इन ख़वातीन के साथ जो शेल्टर होम्स में होती हैं, और या फिर ये मुख्तलिफ़ इदारों के बच्चे जो हॉस्पिटल्स में हों या फिर दारुस्सूकून जैसे इदारों में हो, तो उनको इजाज़त मिल जाती है। तो ये होता है जेल का खाना, ये होता है जेल का मेन्यू। कोई हलवा पूरी टाइप की चीज़ वहाँ नहीं मिलती है। हाँ, कोई ऐसी मजबूत शख्सियत होती है जिसको ये ख्याल होता है कि आज फ़लाँ दिन है, आज फ़लाँ दिन है, बड़ा दिन है और होना चाहिए, जेल में मेरी तरफ से ये होना चाहिए। तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है। मिठाई अगर किसी को भिजवानी हो तो उसके लिए भी एक तरीक़ाकार होता है, फिर ये चीज़ें पहुंचती हैं, तब कहीं जाके कैदियों को ये सब मिलते हैं। ये कैद में कोई ऐश नहीं करता, कैद में वही ऐश करता है जो करता रहता है, जो करते हैं। जो घर के सब जेल में रहें या फिर जेल में रहें, वो उनके लिए दोनों जगह एक जैसी होती है। जैसे कि हमारे मुल्क में हैं, कर चुके हैं लोग कि उनके घर से कोई स्पेशल खाना आता। इस वक्त मिस्टर खान के लिए, कैप्टन के लिए कोई खाना कहीं से बाहर से नहीं आ रहा है और कोई उस तरह की असली घी में भुनी तली मुर्गी नहीं मिल रही है। इसके गवाह वो तमाम कैदी हैं जो इन दिनों वहाँ कैद हैं। वो खुद रोटी पकाते हैं, वो खुद खाना पकाते हैं, उसी में मिल के कोई सब्जी धोता है, कोई चावल साफ़ करता है, कोई दाल साफ़ करता है, कोई करता है, कोई नहीं करता है। ये कैदी कौन से अपने घरों में काम करते हैं या कहीं करते हैं कि इन्हें तजर्बा होता है? इन्हें तो सज़ा के मुताबिक वहाँ काम करना होता है, ये करते हैं। ये खुद अपना खाना पकाते हैं और वही खाना सबको मिलता है। ये अगर ये बताया जा रहा है कि उन्हें असली घी में भून के कोई देसी मुर्गा दिया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको वहाँ की ज़बान बता दी कि लंबा पानी, वो पतली चाय होती है और लंबी दाल और लंबा शोरबा, लंबी मुर्गी, ये सब होती है। और उसको भी जो इनके लिए प्लेट निकाला जाता होगा, उसको भी चखते हैं। चखते चखते वो फिर इनके पास आता होगा, जाने कुछ उसमें बचता भी है कि नहीं बचता है, क्योंकि वो लोग जायका नहीं चखते हैं कि इसका जायका कैसा है। वो लोग ये चखते हैं कि इसके अंदर कुछ मिलाया तो नहीं गया। अब वो कैदी खाना पकाते हैं, वो वही उनको खुद भी खाना होता है। अब उस वहाँ से वहाँ तक लाने के लिए, किचन से लेके जो कैदियों का बावर्ची खाना होता है, वहाँ से खान साहब के कमरे में पहुँचाते हुए अगर बीच में कोई कुछ खुदा न खास्ता मिला दे तो वो और बात है, उसके तक। और वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से खाते हैं, वो ना खाने का इंतज़ार करते हैं, ना उसे इंतज़ार है, ना उसे अपने आज़ाद होने का इंतज़ार है। वो तो जैसे माहौल मिला है उसी में एडजस्ट हो गया है वो शख्स। मैंने देखा है लोगों के घरों में, ख़ास तौर पे ये शोरबे वाला खाना उन घरों में पकता है जहाँ बड़े होते हैं, तो ये नई नस्ल जो है इस पे मुंह बनाती है। और अडियाला जेल में जहाँ खान को भेजा गया है, वो इसलिए नहीं भेजा गया है कि उसे देसी मुर्गा असली घी में भून के उसे दिया जाए। वो उसे सज़ा काटने के लिए वहाँ भेजा गया है जिसका वो हकदार भी नहीं था। वो वहाँ जाके किसी चीज़ पे मुंह नहीं बना रहा है। उसने कह दिया है कि मैं तो 100 साल जेल काटने के लिए तैयार हूँ। उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि उसके अंदर पानी है और कितना। सुना है कि मिर्चें जो थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें उसने मज़ीद पानी मिला के उसी को पी लिया। वो
یہ ثابت کر رہا ہے کہ خود کو اپنے حالات کے مطابق ڈھال لینا چاہیے اور حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اچھے دنوں کا انتظار ضرور کرنا چاہیے۔ خدا آپ سب کی زندگی میں اچھے دنوں کو ضرور لائے۔